Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and of course title देखकर आप समझ गए होंगे. The video is based on my performance graph, और you can say that मेरे मॉक्स में मार्क्स जो आ रहे हैं जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है, कभी बहुत अच्छे और कभी बहुत बुरे, ठीक है, कभी जस्ट नियर टू कट ऑफ और कभी थोड़ा सा अब चले जाते हैं तो कभी लो हो जाते हैं. इट्स जस्ट ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग एंड वी आर ट्राइंग हार्ड. ठीक है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो फ्लक्चुएट तो कभी ना कभी परफॉर्मेंस होती है हमारी, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम ट्राई कर रहे हैं. सो लेट मी शो यू. स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट सबसे पहले जो नियर है हमारा एग्जाम है आरआरबी पीओ, हम उसी की बात करेंगे. आरआरबी क्लर्क तो देखो हो ही गया ऑलमोस्ट, एंड होप सो आपके प्लीज़ आरआरबी क्लर्क के आप अपने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने शेयर करना कि कितने अटेम्प्ट हुए आपके. एंड सेकंड थिंग जो आपको शेयर करनी है वो आपको शेयर करना है कि आपको कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था. ठीक है, सो हम मेरी परफॉर्मेंस देखते हैं. सो इसमें मैंने 3-4 टेस्ट मेरे रह गए हैं, और अभी जैसे मेरे पास दिन पड़े हैं वो 8 दिन पड़े हैं. तो उसके बाद क्या, जैसे अभी आज एक मॉक लगा दूंगी तो कल 2 और तो कल खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट. उसके बाद में जो है वो मैं प्रैक्टिस मॉक करने वाली हूँ फॉलो. अब मैं बात करती हूँ मेरे परफॉर्मेंस ग्राफ की, आरआरबी स्केल 1 प्री की. ठीक है, किसी को तसल्ली मिलेगी, खुश होंगे, तो वही मुझे चाहिए कि चलो ठीक है. ये सिर्फ एक हमारे इंडिविजुअल के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है ऐसा. ठीक है, सबके साथ, इवन जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है या फिर जो सिलेक्शन इस बार ले लेंगे, या जो एस्पेरेंट हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है या बहुत पहले से स्टार्ट करी थी, सबके साथ ये सेम चीज़ होती है. ओके, सो गाइज सी, दिस इज माई ग्राफ और परफॉर्मेंस ग्राफ, यू कैन से दैट. ये आपका टेस्ट 1 है, टेस्ट 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, आप इसमें एक फ्लक्चुएशन देखो कितनी कितनी वरी कर रही है. ऑफ कोर्स मेरे पास रीज़न है कि मैं यहाँ पर कैसे मेरे इतने मार्क्स आए, तो उस चीज़ के रीजंस है ना, वही मैं जो हर बार बोलती हूँ. आपके एक मॉक जब दे रहे हो तो हर बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी. अब इसमें मैं बात करती हूँ, बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आने के बाद में वो डाउन हो गया और फिर एकदम से हाई, देख रहे हो, फिर वो धीरे धीरे आते हुए डाउन हुआ, फिर वो बिल्कुल डाउन, फिर वो एकदम हाई, फिर वो एकदम डाउन, फिर वो एकदम हाई. ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे ऊपर क्या है, वैसे ही होती हैं जो सेम एग्जाम टाइम में भी हमारे ऊपर फॉलो करती हैं. हमारे एग्जाम टाइम में भी हमारे मॉक की परफॉर्मेंस को करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, या फिर एक्चुअल एग्जाम की परफॉर्मेंस को. सपोज करो इस मॉक की अगर मैं बात करती हूँ, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक फर्स्ट पजल उठाई और उस पजल में मैं स्टक हो गई, अटक गई, तो मैंने दूसरी पजल पर जाने की जहमत ही नहीं की, मैं उसी पजल पर लगी रही हूँ. और मुझे पता था ये मॉक है, यहाँ कोई इस मॉक के बेस पर मुझे सिलेक्शन नहीं देने वाला है, तो मैं उसमें लगी रही. तो जितने मुझसे अटेम्प्ट हुए इट्स ओके, बट मैं उस पर अपने आप से सेटिस्फाई थी कि ओके ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. जब होता था कि अभी मॉक मुझे लाइव लगाना है या फिर मुझे शेयर करने हैं टेलीग्राम में मार्क्स वगैरह या जो भी है, तो उस पर मैं अपना ज़्यादा फोकस कर देती थी कि अब मेरे ऊपर और भी बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, और मैं खुद ही बुरे नंबर लूंगी तो वो क्या मोटिवेट होंगे, समझ रहे हो. तो बहुत सी चीज़ें हैं. अब मैं अगर बात करती हूँ रीजनिंग स्पेशल, अगर रीजनिंग की बात करती हूँ तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो, इसका डाउन एंड देन बस वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट ही रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है. मैथ्स का देखो, ये मैथ्स का हाल है. अब मैथ्स में इसमें मैं बताती हूँ कैसे ये इतना बिगड़ा, क्योंकि जैसे जैसे हम आरआरबी के स्केल 1 प्री स्मार्ट कीड़ा के मॉक लगाएंगे ना, आप देखोगे एकदम से तो क्या, जो मैथ्स का है ना वो मैथ्स हाई लेवल जाता रहेगा. ठीक है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, वो आपका लेवल जा रहा है. तो वही हमारा इस पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि रीजनिंग भी लेंथी होती गई. ये नहीं था कि डुएबल नहीं था, डुएबल था, बस लेंथी होता गया जैसे जैसे हम आगे गए. और वैसे मैंने जैसे अंकुश लांबा सर से भी अपनी परफॉर्मेंस को जब उसमें किया, मैंने उनके साथ मैच किया, तब भी मुझे लगा कि ओके मना, इट्स ओके, ये सारे जो जितने भी मार्क्स तुम्हारे आ रही हैं टोटली एक्सेप्टेबल हैं. जैसे इसमें अगर मेरे मार्क्स देखो तो आप देख सकते हो, लास्ट अगर मैं बात करूँ इस मॉक की, ये मैंने आई रिमेंबर कल आई थिंक मॉर्निंग में दिया था, एंड आज ये मॉक, ठीक है, आप अगर मेरे टेलीग्राम में हो तो आपको पता होगा इसका रीज़न बिहाइंड कि मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ. आज मैंने कुछ स्टडी नहीं की है इतनी. अब अगर मैं बात करती हूँ इसके एनालिटिक्स की, ये वाला जो मैंने मॉक दिया था इसमें मेरे मार्क्स देखो, लेकिन परसेंटाइल ओके क्वाइट फाइन, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दिस. नाउ कंपेयर विद अंकुश लांबा सर, ठीक है, आप जानते होंगे उनको,
बहुत फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा डाउन है, रीजनिंग में हाई देन सर, एंड ये देखो सर ने भी पूरी ओवरऑल कट ऑफ ही क्लियर की है, इवन उनके एग्जाम्स भी क्लियर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखकर थोड़ा बहुत मोटिवेट होना ओके, टोटली ओके। सो ये रहा इस मॉक का। तो क्या इस बेस पर मैं अब ये खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूं क्या कि तमन्ना तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या तमन्ना तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? देन इट्स टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। ये खुद को जज करने वाले जो हर चीज़ के पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सबसे बड़ी और फर्स्ट जो हर्डल होती है ना एग्जाम ना क्लियर करने में, यही होती है। मैंने लास्ट ईयर ये सब चीज़ें करके देख चुकी हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है वो और डाउन जाती जाएगी, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी वो जाएगी, ठीक है। अब ये टोटल ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस। यहाँ मेरी एक्यूरेसी भी बिगड़ गई या जो भी है, एंड ठीक है चल गया। तो ये सब चीज़ें आपकी होंगी ये, और ये सारे मैंने आपको दिखा दिया। जैसे देखो इसमें मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे थे, इसमें आए हैं, फिर आए, फिर ये आए, हाई हो गए, फिर एकदम से डाउन, फिर एकदम से हाई। इसमें देखो ये जो मैं मॉक बता रही थी जिसमें मेरी बहुत एक्यूरेसी बिगड़ी थी, ये वाला अच्छा गया, ठीक है, ये सब सही जा रहे हैं नॉर्मल। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ मेरा ये स्कोर, देन उसके बाद में डाउन एंड देन एकदम से हाई, फिर हाई आ गया मेरा, फिर एकदम से डाउन, फिर हाई गया मेरा। तो ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। तो इन चीज़ों के साथ मेरे बाकी मैंने अपने सारे स्कोर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। हर एक मॉक के आप कंपेयर कर सकते हो, अपने चाहे तो मार्क्स भी शेयर कर सकते हो। एंड जिन्होंने परचेज नहीं किया, मेरा कोड आपको पता है AC12, आप सॉरी स्मार्ट कीड़ा के लिए TZ10 है, तो TZ10 लगाकर आप इसको परचेज भी कर सकते हो। अब परचेज किसे करना है? जिसके पास देखो मुझसे अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे पता है। फर्स्ट थिंग तो ये कि जिसके पास भी ऑलिव है और प्रैक्टिस मॉक है तो स्मार्ट कीड़ा के साथ ओके। अगर आप नहीं परचेज कर सकते हो तो मत जाओ उसके साथ, उनसे काम चलाओ। और अगर दूसरा जिसके पास टेक्स्ट बुक है और उसके बाद में वो कोई और मॉक लेना चाह रहे हैं, देन मैं ऑलिव से ज़्यादा जो प्रेफर करूँगी वो यही करूँगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ऑलिव पैसे नहीं दे रहे उस चीज़ के, ऑफकोर्स वो अप्रोच करता है, लेकिन हम उस चीज़ को, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा ना, मेरे लिए जस्टिफाई नहीं होता है ये कि मैं आपको कोई भी चीज़ आकर सजेस्ट कर दूँ, कुछ भी बोल दूँ आपके आगे। फेथ है कहीं ना कहीं, ट्रस्ट है जो मुझे बनाए रखना है फ्यूचर में आपके साथ। तो आप इस चीज़ में, मैं अंधी होकर कुछ भी नहीं प्रमोट कर सकती हूँ, राइट। सो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा मैं सजेस्ट करती आई हूँ, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली एंड प्रैक्टिस मॉक, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ओके। एंड वही मैंने अपना कोड बता दिया, TZ10 और गाइडली के लिए AC12 है। मेंस के लिए जो, अगर आप पूछो कि मेंस कैसे प्रिपेयर करना है, अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किया है और अभी अगर नहीं करोगे तो गलती कर दोगे। आप मेंस प्लीज़ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, पर फिर भी बता दूं, अफेयर्स क्लाउड और स्टडी IQ गौरव सर, ओके। एंड फिर आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है मेंस के लिए? कहीं भी इधर उधर स्कैटर्ड मैनर में मटेरियल ढूंढोगे, टाइम वेस्ट होगा। गाइडली पर जाओ, मेंस की PDFs खरीदो, AC12 मेरा कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा 10 और 12% आपको ऑफ मिल जाएगा। ये सारा टोटली जो भी है, इसके अलावा आपको कुछ भी इधर उधर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको सारा मटेरियल मिल रहा है और इनफ अमाउंट में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मिलता है, इवन हाई ही आपको मिलता है। जैसे RRB क्लर्क आपने दिया था, तो RRB क्लर्क में सबसे ज़्यादा क्या हुआ ना कि स्टूडेंट्स ने एक बिलीव होता है, कुछ जिन्होंने बिलीव किया और स्मार्ट कीड़ा लिया, तो उनको वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं, ठीक है, वो उसके साथ अच्छा होता है ना कि कहीं ना कहीं वो उसके साथ एडजस्ट कर गए उस लेवल के साथ। लेकिन जो कह रहे थे इतना हाई थोड़ी जाता है, ये वो फालतू पता नहीं क्या क्या, ठीक है, और जो पॉइंट आउट कर रहे थे, आप कितना भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करो, उनको बाद में रियलाइज़ हुआ। इवन मैंने कमेंट्स भी मुझे मिले कि ओके हम शायद तो ये स्विच कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, हार्ड अगर करोगे, हार्ड क्वेश्चन करके जाओगे, इजी टू मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन करके जाओगे तो ईजी अपने आप हो जाएंगे। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो। अभी एग्जाम का लेवल ऑफकोर्स पता है कहीं ना कहीं हाई जा रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। बाकी गुड लक गाइस, थैंक यू, टाटा, टेक केयर एंड बाय।